हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्य कुमार एंड आज हम लोग कुछ बिहार के चीफ मिनिस्टर की लिस्ट देखेंगे कि बिहार के कितने चीफ मिनिस्टर है, कौन कब से कब रहे, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका डेट ऑफ डेथ क्या है, बर्थ प्लेस क्या है, डेट प्लेस क्या है, एज क्या है और प्रेजेंट में उनका एज क्या है, और स्टार्टिंग रूल एंडिंग रूल किस पार्टी से वो थे, और टेन्योर भी मतलब वो कितने साल तक राज्य किया, रूल किए बिहार पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर से, जो कि है हमारे श्री कृष्णा सिंह। ठीक है, सॉरी सिंह सिन्हा हैं। और इनका डेट ऑफ बर्थ, इनका जन्म 21 अक्टूबर 1887 में हुआ था और डेट ऑफ डेथ इनका 31 जनवरी 1961 में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु कार्यकाली में ही हुई थी। ठीक है, और इनका बर्थ प्लेस शेखपुरा था, ये शेखपुरा जिले में जन्म लिए थे और पटना जिले में इनकी मृत्यु हुई थी। एज इनका 74 ईयर थे, 74 ईयर तक जिए थे और प्रेजेंट में इनका एज 135 ईयर है। ठीक है, और ये इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया 1950 से 1961 तक, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे और ये इन्होंने 11 ईयर तक रूल किए थे। ठीक है, हम अगले हैं हमारे विनोद आनंद झा, जिनका जन्म 17 अप्रैल 1900 में हुआ था और इनका डेट ऑफ डेथ 1971 है। हमें बस ईयर पता है, बाकी मंथ और डेट नहीं पता, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इनका जो जन्म है वो देवघर में हुआ था, झारखंड के, और मृत्यु भी देवघर में हुई थी, झारखंड में वो है। और इनकी 71 ईयर में मृत्यु हो गई थी और 122 ईयर तक इनका भी प्रेजेंट एज है। ठीक है, 2022 में। और इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था 1961 से 1963 तक, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे। और इनका टेन्योर जो है, मतलब इन्होंने 2 ईयर्स तक रूल किया था। ठीक है, हमारे अगले जो चीफ मिनिस्टर हैं वो KB साहब हैं, जिन्होंने 31 दिसंबर 1898 को इनका जन्म हुआ था और 3 जून 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये पटना में जन्म लिए थे और हजारीबाग में इनकी मृत्यु हुई थी। 76 ईयर के थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी और अभी 2022 में उनका प्रेजेंट एज 125 ईयर है। ठीक है, और इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था 1963 से 1967 तक। उनका पार्टी जो था वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो कि इन्होंने 3 ईयर तक रूल किया है बिहार पे। ओके, हमारे अगले जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब इनका जो जन्म है वो 1 मई 1909 में हुआ था और इनकी जो डेट ऑफ डेथ थी, मतलब इनकी जो मृत्यु थी वो 1987 में हुआ था। इनका भी हम लोग को बस ईयर पता है, बाकी मंथ और डेट नहीं पता। ठीक है, और ये कहाँ पे जन्म लिए थे ये भी हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे जन्म लिए थे, लेकिन डेथ प्लेस पता है कि ये पटना में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 78 ईयर्स के थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी और 130 ईयर्स अभी प्रेजेंट उनका है 2022 में। ठीक है, और उन्होंने 1967 से लेकर 1968 तक रूल किया। ठीक है, और ये जनता क्रांति दल से थे और इनका मतलब इन्होंने 1 ईयर तक रूल किया था। हमारे अगले जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है केदार पांडे, जो कि जिनका जन्म 9 दिसंबर 1920 में हुआ था और इनका जो डेट ऑफ डेथ है, मतलब इनकी मृत्यु 3 जुलाई 1982 में हुई थी। ये पश्चिम चंपारण में इनका जन्म हुआ था और न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी और 62 ईयर्स में इनकी मृत्यु हो गई थी। और उनका जो प्रेजेंट एज अभी 2022 में है वो 102 ईयर्स है। ठीक है, और इन्होंने 1972 से 1973 तक रूल किया। ओके, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे 1 ईयर। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा होने वाला है, मतलब आधा से ज़्यादा चीफ मिनिस्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के, बहुत कम ही चीफ मिनिस्टर अपने पूर्ण कार्यकाल में 5 ईयर तक किए हैं। ठीक है, और लास्ट में इन सभी का आपको स्क्रीनशॉट खींचने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा। ठीक है, और हमारे अगले जो चीफ मिनिस्टर है वो है अब्दुल गाफूर, जिनका डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं पता लेकिन ईयर पता है कि 1918 में इनका जन्म हुआ था। और तो अब हम लोग पढ़ेंगे अब्दुल गफूर के डेट ऑफ डेथ के बारे में। ठीक है, हम लोग डेट ऑफ डेथ के बारे में ही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमारा डेट ऑफ डेथ है इनका क्या है, 10 जुलाई 2004, और इनका जो बर्थ है
मतलब इनका जो मतलब ये जहाँ जन्म लिए हैं वो है गोपालगंज, और इनकी मृत्यु पटना में हुई थी। 86 ईयर्स के एज में थे तो ये इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जो प्रेजेंट एज है वो भी 104 ईयर्स है, ठीक है। और इन्होंने स्टार्टिंग रूल किया था 1973 से 1975 तक इन्होंने किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से ही थे और इन्होंने कम से कम 1.5 साल किया था, ठीक है। अब वो अंदर अंदर डेट में है, इसलिए मैं आपको 1.5 साल बता रहा हूँ। तो ऐसे आपको 2 साल लगेगा, लेकिन 1.5 साल इन्होंने किया, ठीक है। अंदर डेट में इन्होंने 1.5 साल किया, ओके। हमारे अगले हैं जगन्नाथ मिश्रा जी। इनका जन्म 24 जून 1937 में हुआ था और इनकी मृत्यु 19 अगस्त 2019 में हुआ है। और इनका जो बर्थ प्लेस है ये सुपौल में जन्म लिए हैं और न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई है। और ये 82 ईयर्स के एज में थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। और 85 ईयर्स के इनका प्रेजेंट एज अभी चल रहा है 2022 में, ठीक है। और इन्होंने स्टार्टिंग रूल किया था 1975 से 1977 तक, और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से ही ये थे, और इन्होंने 2 ईयर्स किया है रूल, ठीक है। अगले हमारे राम सुंदर दास जी, सॉरी उस कर्पूरी ठाकुर जी, जिनका जो जन्म है वो 24 जनवरी 1924 को हुआ है और इनकी जो मृत्यु है 17 फरवरी 1988 में हुआ। इनका जन्म समस्तीपुर में हुआ है और मृत्यु पटना में हुआ है। और ये 64 ईयर के एज में थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये 98 ईयर प्रेजेंट एज इनका है 2022 में, ठीक है। आगे जो है वो है हमारे जगन्नाथ मिश्रा जी, जिनका जन्म 24 जून 1937 को हुआ है। मतलब वही आ गए हैं। और 19 अगस्त 2019 में इनकी मृत्यु हुई थी। सुपौल में इनका जन्म हुआ था, न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। 82 ईयर्स की एज में इनकी मृत्यु हुई थी। अभी प्रेजेंट एज इनका 85 ईयर है। 1980 से 1983 तक इन्होंने फिर रूल किया, ठीक है। मतलब इन्होंने बस ये लोग कुछ जो है ना वो 2 ईयर्स ही किए हैं। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से ही थे, ठीक है। और जो हमारे राम सुंदर दास जी हैं, सॉरी मैंने उनका नाम नहीं लिया, कर्पूरी ठाकुर जी के बाद वही थे। तो देखो कर्पूरी ठाकुर जी के बाद जो राम सुंदर दास हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। और जो कर्पूरी ठाकुर जी और राम सुंदर दास जी ये दोनों जनता पार्टी से हैं। राम सुंदर दास जी का जन्म 9 जनवरी 1921 में हुआ है और उनकी मृत्यु 6 मार्च 2015 में हुआ है। और इनका जन्म गंगाजल में हुआ और पटना में उनकी मृत्यु हुई। 94 ईयर तक इन्होंने लीव किया था। 94 ईयर की एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सबसे ज़्यादा ईयर जीने वाले सीएम थे। और इनका भी प्रेजेंट एज 2022 में 101 ईयर है। और ये 1979 से 1980 तक रूल किए जनता पार्टी। आगे बढ़ते हैं तो हमारे हैं अगले चंद्रशेखर सिंह जी। और ऊपर जो थे हमारे जगन्नाथ मिश्रा जी, इन्होंने 3 ईयर्स रूल किया था, 1980 से 1983 थे तक। और अगले हमारे हैं चंद्रशेखर सिंह, जिनका जन्म 70 अगस्त 1927 में हुआ और मृत्यु 19 जुलाई 1986 में हुई। और इनका जो जन्म हुआ जमुई में हुआ और मृत्यु न्यू दिल्ली में हुई। और इनका जो एज है वो 59 ईयर है। और जो प्रेजेंट एज 2022 में वो 95 ईयर है। इन्होंने 1983 से 1985 तक रूल किया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे और इन्होंने 2 ईयर रूल किया। अगले हमारे बिंदेश्वरी दुबे जी, जिनका जन्म 14 जनवरी 1921 में हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो 20 जनवरी 1993 में हुआ। और इनका जो जन्म है वो भोजपुर में हुआ और मृत्यु चेन्नई में हुई। 72 ईयर्स के एज में थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। और अभी 101 ईयर हो गया 2022 में प्रेजेंट एज, ठीक है। आगे बढ़ते तुम्हारे जो स्टार्टिंग रूल है वो है 1995 से इन्होंने रूल शुरू किया और 1988 तक किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे और इन्होंने 3 ईयर रूल किया, ठीक है। हमारे अगले जो हैं सीएम वो हैं भगवत झा आज़ाद जी, जिनका जन्म 28 नवंबर 1922 में हुआ और उनकी मृत्यु 4 अक्टूबर 2011 में हुआ, ठीक है। और इनका बर्थ प्लेस बिहार है। मतलब हमें ये नहीं पता कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। बस हमें ये पता है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, भागलपुर में थी। हमें ये पता है कि जन्म बिहार में हुआ, लेकिन बिहार के किस जिले में हुआ ये हमें नहीं पता, ठीक है। और ये इनकी 89 ईयर्स के एज में इनकी मृत्यु हो गई थी और 100 ईयर इनका अभी प्रेजेंट है 2022 में। और ये 1988 से 1989 तक रूल किए, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से ही थे और इन्होंने 1 ईयर रूल किया, ठीक है। हमारे अगले जो हैं वो लालू प्रसाद यादव जी हैं।
यादव जाति, ठीक है। और 11 जून 1948 में इनका जन्म हुआ और ये अभी तक जिंदा है। गोपालगंज में इनके जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु तो हुई नहीं है, तो मृत्यु पुलिस भी नहीं लिखाया है। और 74 ईयर इनका भी है प्रेजेंट में और एज नॉर्मल भी। और 1990 से लेकर 1997 तक की। ऐसे इन्होंने 1990 से 1990 अरे यार क्या है, 1990 से लेकर 1995 तक इन्होंने रूल किया था। अच्छे से 5 ईयर इनका अच्छा कार्यकाल चला था। 2 ईयर्स इन्होंने एक्सटेंड और किया था, ठीक है। आरजेडी पार्टी है इनका, फुल फॉर्म है राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है। और इन्होंने 7 ईयर रूल किया। अगले हमारे रबड़ी देवी यादव जी, जो कि 1 जनवरी के फर्स्ट सीएम हैं बिहार की, वो भी महिला। और 1 जनवरी 1956 में इनका जन्म हुआ। प्रेजेंट अभी भी जिंदा है। गोपालगंज में इनका जन्म हुआ क्योंकि ये लालू प्रसाद यादव जी की ही पत्नी थी, ठीक है। और इनका एज जो है वो 66 ईयर हुआ है। प्रेजेंट एज भी 66 ईयर है। और इन्होंने 1997 से लेकर 2005 तक रूल किया, ठीक है। ये भी आरजेडी पार्टी से ही थी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से ही। और इन्होंने 8 ईयर रूल किया, ठीक है। अगले हमारे नीतीश कुमार जी, जो कि अभी हम लोग जो कि रूल कर ही रहे हैं। 1 मार्च 1951 से 1 मार्च 1951 में इनका जन्म हुआ था और ये अभी तक प्रेजेंट है। और ये बख्तियारपुर में इनका जन्म हुआ है। 71 ईयर के इनका एज है, ठीक है। ये इन्होंने 2005 से लेकर 2014 तक किया था। जेडीयू पार्टी से हैं। जेडीयू पार्टी का फुल फॉर्म है जनता दल, और बाकी यू का मतलब यूनाइटेड या यूनियन, ठीक है, यही समझो। क्योंकि जनता दल और उसके बाद यूनाइटेड ही है, कुछ ऐसा ही लगता। और इन्होंने 9 ईयर रूल किया था। इनका 10 ईयर होने वाला था, मतलब 2 बार इसी में बनने वाले थे। मतलब 2015 होता तो इनका 10 साल हो जाता, लेकिन बीच में ये जीतन राम मांझी जी आ गए। इनका जन्म 6 अक्टूबर 1944 में हुआ। ये अभी भी जिंदा है। गया में इनका जन्म हुआ था। 78 ईयर इनका प्रेजेंट एज है अभी। और इन्होंने फिर 1 ईयर रूल कर लिया 2014 से लेकर 2015 तक। जेडीयू पार्टी से ही थे, इन्हीं के पार्टी से थे, जनता दल के पार्टी से ही थे। लेकिन इन्होंने 1 ईयर की रूल किया। 1 ईयर भी पूरा नहीं किया, मतलब कुछ आधा साल ही किया। उसके बाद फिर नीतीश कुमार जी बन गए। 1 मार्च 1951 को जन्म हुआ। अभी भी जिंदा बख्तियारपुर में जन्म हुआ। 71 ईयर के हैं। और 2015 से लेकर अभी तक इन्होंने प्रेजेंट रूल किया ही है जेडीयू पार्टी से ही। 7 ईयर अभी इनका हो गया, ठीक है। तो ये थे कुछ सीएम के नेम्स, ठीक है। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा मैं, ठीक है। तो ये कुछ सीएम्स के नेम आप इन्हें याद कर लीजिए, या फिर आप नोट भी कर सकते हैं। नोट करने को तो आपको अच्छे से मिला नहीं होगा, तो अभी आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। आप अभी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट खींचने का टाइम देता हूँ, ठीक है। आपके पास 5 सेकेंड है। टाइम से आपने स्क्रीनशॉट खरीद लिया होगा, सॉरी खींच लिया होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कमेंट एंड लाइक जल्दी पूरा कर दीजिएगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फैला दीजिए मेरे वीडियो को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। और बेल आइकन दबा जिससे कि टाइम पे नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।